अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बड़ी खबर यह है कि जो डिस्प्यूट कमेटी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की पीसीबी ने रुजू किया था कि भारत ने एमओयू पे दस्तखत के बाद भी पाकिस्तान से सीरीज़ नहीं खेली, कल उसकी समाअत का आगाज़ दुबई में हो रहा है। माइकल बैलोफ वही सरबराह हैं जिन्होंने आसिफ, आमिर और सलमान बट की जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था उसकी समाअत की थी। आईसीसी ने उन्हें ही इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर मुंतखब किया है। उसके साथ साथ कमेटी के साथ वो समाअत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो लंदन से जो फर्म हायर की गई थी इस केस के लिए, उसके भी वकला हैं। नजम सेठी साहब को भी गवाह के तौर पे मदऊ किया गया है। सुभान अहमद साहब भी वहाँ पर होंगे। सलमान नसीर पीसीबी के जनरल मैनेजर लीगल वो भी वहाँ पर होंगे। इसके साथ साथ हुसैन फर्म्स के दो वकला भी पाकिस्तान की इस केस में नुमाइंदगी करेंगे। 3 रोज़ा समाअत के बाद डिसीशन बुध को सामने आ जाएगा और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह अनुराग ठाकुर का आज एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान को एक धेला भी नहीं देना चाहिए, ये उनका कहना था। क्योंकि पाकिस्तान में कौन सी टीमें आ रही हैं, लेकिन उस वक्त अनुराग ठाकुर ही थे जिस वक्त ये एमओयू साइन हुआ था, और उस वक्त हुआ था कि जब बिग 3 पर पाकिस्तान ने दस्तखत किए थे और नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। एहसान मानी साहब का इसमें कितना इंटरेस्ट है ये बात वाजे नहीं हो सकी, क्योंकि दुबई में जब उनसे इस सिलसिले में सवाल किया गया था तो उनका कहना यह था कि ये क्योंकि केस अब बहुत आगे जा चुका है, अब तो इसकी समाअत होने जा रही है, तो इस सिलसिले में वो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन ने रिक्वेस्ट की फॉर्मर चेयरमैन नजम सेठी साहब से कि आप वहाँ गवाह के लिए दुबई ज़रूर जाएं, और नजम सेठी साहब दुबई पहुँच गए हैं। अब इसकी समाअत चाहे जो भी हो, लेकिन अब तक नजम सेठी साहब ने बतौर चेयरमैन जो सक्सेस हासिल की थी, जिसमें PSL का कामयाब इनेकाद था, इसके साथ साथ इंटरनेशनल टीमों की पाकिस्तान आमद थी, लेकिन अब देखना है कि इस केस में वकला पे खासा पैसा खर्च किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, कितनी कामयाबी हासिल होती है। क्रिकेट माहिरीन की एक अपनी राय है कि शायद पाकिस्तान के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ना तो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी फीफा है, ना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है कि जो अगर कह देती है किसी हुकूमत को कि आप मुदाखलत नहीं करेंगे तो वो मुदाखलत नहीं कर सकती। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन बैन हो चुकी है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन बैन हो चुकी है इसी वजह से कि हुकूमत ने मुदाखलत की थी। लेकिन क्रिकेट मुख्तलिफ चीज़ है। इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपनी हुकूमत से पूछती है, तमाम हुकूमतों से पूछती है कि भाई आप तैयार हैं खेलने के लिए, वो इस सिलसिले में पाबंद है, और भारतीय हुकूमत नहीं चाहती तो फिर बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज भी ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐलान की जाने वाली पाकिस्तान टीम मौजूद बहस बनी हुई है, क्योंकि एशिया कप में जिस तरीके की कारकर्दगी थी उसके बाद से हर कोई सवाल उठा रहा है कि हमारी टीम को अचानक क्या हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी हो या फिर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इंजमाम उल हक साहब, उन्होंने सरफराज को बैक किया है कि रिसेंट पास में जितनी उन्होंने सक्सेस हासिल की थी, कप्तान को चेंज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और इस तरीके की बात होनी भी नहीं चाहिए जितनी फतवात सरफराज दिला के आ रहे हैं। मकसद है कि ये तो सवाल ही नहीं बनता कि आप सरफराज को हटा देंगे। सरफराज चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह खेले, सरफराज ने T20 में जिस तरह टीम को उठा के रखा, सरफराज ने ODI में जिस तरीके की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ड्रॉ करके आ रहे हैं, एक यंग कप्तान ग्रूम हो रहा है। इससे मुतालिक अगर बातें भी की जाएं तो फिर बड़ी हैरानकुन सी चीज़ दिखाई देती है। तमाम इशूज़ आज आपके शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के मायनाज मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, कोचिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दिए डिपार्टमेंट के लिए, रीजन के लिए, महमूद हामिद साहब शो का हिस्सा हैं। उनके साथ मौजूद हैं सरफराज अहमद पे जो इतनी उंगलियां उठ रही हैं, इन्होंने ही ट्रेनिंग कराई थी उनकी, बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्रेनिंग कराई, शुएब मलिक की इन्होंने ट्रेनिंग कराई, बहुत सारे खिलाड़ियों को इन्होंने कोच किया। इसके साथ साथ बड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान के लिए बहुत खेली, शो की जान साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच आप दोनों साहिबान का। महमूद हामिद साहब, ना तो IOC है, ICC, ना ये फीफा है कि हुकूमत की कोई मुदाखलत हो ही नहीं सकती। 208 मेंबर फीफा के हैं, तकरीबन इतने ही मेंबर IOC के हैं। क्रिकेट के कितने मेंबर हैं? 10-12 ममालिक अब खेलना शुरू हुए। अफगानिस्तान को आपने दे दिया, आयरलैंड को दे दिया, उसके बाद 12 हो गए। ऐसे में आपको क्या लगता है कि नजम सेठी साहब ने जो इतने पैसे खर्च कर दिए इस केस पर, इसका कोई फ़ायदा होने जा रहा है? देखें, हम बहुत इस पे नसीम पहले भी बातें कर चुके हैं। फैसला तो मैं समझता हूँ एक ठीक था कि आपने जब MOU साइन किया था तो आपको उसका पाबंद होना चाहिए था। बट द थिंग इज़ के पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात पॉलिटिकली ताल्लुकात हैं वो जब तक ठीक नहीं होते
और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर चीज़ें नहीं ठीक होती तो वो चीज़ें आप नहीं आती। आई थिंक उस एमओयू को तो हमने नहीं पढ़ा कि उस एमओयू पे एक शर्त मेरे ख्याल से सुना है मैंने कि उसमें ये थी कि गवर्नमेंट से जो है इजाज़त उसमें मशरूत होगी, तो फिर जो है थोड़ी सी कहाँ रह गया? हाँ, फिर केस बेकार हो जाता है। तो अब नजम सेठी साहब ने उसके ऊपर किस तरह पैसा खर्च किया, क्या किया, अब उसकी समाअत होने जा रही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि आई थिंक कि ये चीज़ जो है वो इतनी कारामत साबित होगी, क्योंकि देखें नजम सेठी साहब ने क्या आना का मसला बना लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग, ज़का अशरफ साहब ने इस सिलसिले में बहुत बात की थी, फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी ने, कि नजम सेठी साहब ने बिग 3 पे दस्तखत कर दिए, बिग 3 पे, और उनको जो है एक लॉलीपॉप एमओयू की सूरत में पकड़ा दी गई है कि भाई अब आप जाएं, और उसके बाद ना उन्होंने खेलना था। और ऐसा ही हुआ जो ज़का अशरफ साहब ने कहा था, कोई एक सीरीज भी भारत ने नहीं खेली, बिल्कुल नहीं खेली। और आप ये देखें पाकिस्तान को भी जो सीरीज़ अगर अभी मिली है, अभी जैसे इंग्लैंड में खेल के आया, और उनकी सीरीज़ उठा के देखें, उनका टूर देखें आप, कितना बड़ा टूर था। उनको 5 टेस्ट मैचेस, उनके वनडेज, T20, पाकिस्तान को सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस मिले, वो भी अचानक मैं कहता हूँ वो मिले। और पाकिस्तान को वो चीज़ मिल जाए तो आपको मिल जाते हैं। आपकी होम सीरीज़ होती नहीं है, आप पैसा जनरेट नहीं कर पाते, क्योंकि दुबई के अंदर आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अगर आप होम सीरीज़ भी होती है, अभी जैसे ही होने जा रही है, तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल आइसोलेट होकर रह गए थे। एक उन्होंने चीज़ करने की कोशिश की थी कि कहीं से शायद पैसा जनरेट हो जाए। उस वक्त हम भी समझते थे कि शायद इंडिया जो है बैकफुट पे चला जाएगा, कि हरजाना ना देना पड़े। लेकिन जिस तरह के आज माहौल चल रहा है पॉलिटिकली, मैं नहीं समझता कि जो है इस समाअत पे कोई नतीजा निकलेगा। हाँ, पॉलिटिकली अगर हम नहीं भी बात करें, हम तो बात साजिद खान साहब सिंपल सी करते हैं कि आप आईसीसी जो है वो आईओसी नहीं है, आईसीसी फीफा नहीं है। वो हमेशा एक बात कह देते हैं कि भाई ये आपकी हुकूमतों का मामला है, अगर आपकी हुकूमतें तैयार हैं। हमारे क्रिकेट बोर्ड के तमाम सरबराह, नजम सेठी साहब जब ये डिस्प्यूट कमेटी से रुजू कर रहे थे, उस वक्त भी वो बात कर रहे थे, हमारे और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत नहीं चाहती है, इस वजह से सीरीज नहीं हो पा रही। ताल्लुकात बहुत अच्छे, ये कैसे ताल्लुकात हैं कि आप केस भी दायर कर रहे हैं और आप कह रहे हो ताल्लुकात भी हैं? नसीम, बात ये चला कौन रहा है? पीसीबी, आईसीसी को चला कौन रहा है? इंडिया चला रहा है। आईसीसी को आप इंडियन क्रिकेट लीग, इंडियन क्रिकेट काउंसिल कह सकते हैं आप, ये बिल्कुल 101%। और उनके कमांड इतना आगे है, 95% उनका मार्केटिंग का है। आप देखें, और हाईजैक किया हुआ हर तरीके से, हर शोबे में उनकी मोनोपोली है। जिस तरह वो बात की जा रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद इतने अच्छे लोग नहीं है जो आईसीसी में जाके हमारी नुमाइंदगी कर सके, हमारी लड़ाई लड़ सके। हमारी आपस के इख्तलाफात की वजह से, पहले आप देखें शहरियार साहब थे, नजम सेठी साहब थे, हम दोनों में इख्तलाफात थे, जिसके बाद हम सही तरह इंडिया पहुंच गए। इंडिया में किस तरह के हमें उन्होंने बोला हमने आपको नहीं बुलाया, ये नहीं बुलाया, तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। बात यह है, अब मुद्दा क्या है, कल के ऊपर चले गया। क्या नजम सेठी उस तरह रोल प्ले करेंगे जो पहले चेयरमैन साहब थे? मगर इंशाअल्लाह ताला एज ए पाकिस्तानी, देखिए 100% करेंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान का मामला है, क्योंकि आपको उससे बढ़ के काम करना पड़ेगा। क्योंकि नहीं करेंगे तो बहुत क्रिटिसाइज होंगे। बिल्कुल, मेरा कहने का मौका इन्हीं का बीबी है, जितना कुछ वो केस को आगे लेकर गए, नजम सेठी साहब का ही बीबी है। बिल्कुल नसीम भाई, इसको इस तरह उनको लेके जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। उनकी जो पीआर थी ना, अब शो करना पड़ेगा। हालांकि पीसीबी के चेयरमैन नहीं है, मगर उनकी रिस्पेक्ट है, एज ए जर्नलिस्ट बड़ा काम किया। तो इस वक्त वो काम करके शायद दिखा दें जो को हम देखना चाहते हैं। अगर इस केस में अगर पाकिस्तान फतह हासिल कर लेता है तो ये नजम सेठी साहब की बहुत बड़ी फतह होगी, और जिसके हम खुद यहां बैठ के बात कर रहे हैं कि इम्कानात बहुत कम दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ही डिस्प्यूट कमेटी जो है वो ये सुन रही है, और ना आप जो है वो लुज़ैन जा सकते हैं वर्ल्ड कमेटी के पास के अपना केस लेके, क्योंकि जो डिसीजन आ जाएगा उसके बाद आप कोई दूसरी बात कर ही नहीं सकते। उसके बाद ये केस खत्म है, उसके बाद इस मौजू पे बात ही नहीं होगी। आईसीसी डिस्प्यूट कमेटी इज द लास्ट ऑप्शन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्लाई कर दिया है। तो और उसके बाद जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर, और एमओयू की क्या हैसियत थी साजिद खान साहब, जरा ये तो बताएं मुझे। देखिए, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत थी, मगर आप सही हैंडल नहीं कर सके। हैंडल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो तैयारी करके आप सही नहीं गए, सही लोग आपके पास मौजूद नहीं थे। जो मेरा मौका बताने का, सुभान बहुत सीनियर आदमी है, सही तरह पीसीबी को चल रहे हैं काफ़ी अरसे से, मगर जो भी चेयरमैन आता है वो सियासी आता है। आपने अपना उनका नाम लिया जो पीएस पार्टी के थे, ज़का अशरफ की बात की,
मगर शरिया साहब भी बहुत अच्छा काम करते थे, मगर उनको भी हैंडल नहीं कर सके सही। मगर यहाँ पर रोल सुभान अहमद का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नजम सेठी साहब काफ़ी अर्से, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, मगर सबसे ज़्यादा एहसान मानी साहब बहुत वसी एक्सपीरियंस रखते हैं, उन सबकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, उनकी रिस्पेक्ट अच्छी है। तो मैं समझता हूँ टीम अच्छी है, हमारा मौका कामयाब होने की उम्मीद है। बिल्कुल। माइकल बेलफ साहब की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो मेरा खासा टाइम गुजरा उनके साथ, क्योंकि जो हियरिंग हुई थी सलमान बट की, आसिफ और आमिर की, वो मैंने कवर की थी, और जहाँ इनको सज़ा हुई थी उसी दिन मैंने उनका एक इंटरव्यू भी किया था। ब्लंट आदमी है, साफ आदमी है, जो होगा वो दिल में वही बात करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस वक्त कई सारे केसेस उनको हैंड ओवर किए हैं जिसके प्रॉपर चार्जेस आईसीसी उनको अदा करती है। ऐसे में कोई भी ऐसा फैसला करना कितना दुश्वार होगा उनके लिए। और फिर सबसे बड़ी चीज़, हम जिस एमओयू की बात कर रहे हैं, अगर ये तो एक सिंपल सा एक अंडरस्टैंडिंग का डॉक्यूमेंट है, ये कोई मुआहदा नहीं है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था दोनों क्रिकेट बोर्ड के दरमियान। एमओयू की अपनी कितनी हैसियत है, क्योंकि अनुराग ठाकुर साहब से भी हमें गुफ्तगू करने का मौका मिला था, और अनुराग ठाकुर साहब ने वाज़े तौर पे ये बात की थी जो आज कह रहे हैं पाकिस्तान को एक धेला भी नहीं देना चाहिए, साबिक सरबराह बीसीसीआई, उन्होंने भी यही बात कही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ भी कर ले इस केस में फ़ायदा नहीं होगा। नजम सेठी साहब जीत गए तो बहुत बड़ी फतह होगी पीएसएल और इंटरनेशनल टीमों को लाने के बाद, लेकिन जीत इतनी आसान दिखाई नहीं देती। एक ब्रेक, और भी टॉपिक है जिन पे बात करेंगे। ऑल आउट में मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को एक मरतबा फिर खुशामदीद। आईसीसी डिस्प्यूट कमेटी का कल से बाकायदा तौर पे आगाज़ होने जा रहा है। समाअत करेगी आईसीसी की डिस्प्यूट कमेटी दुबई में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 अरब रुपए हर्जाने का दावा किया हुआ है, क्योंकि जब एमओयू साइन हुआ था तो शेड्यूल के मुताबिक 6 सीरीज़ होनी थी, जिनमें से 4 की मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी थी। अगर पाकिस्तान इनकी मेज़बानी करता तो फिर 6 अरब से ज़्यादा आमदनी की तवक्को होती, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ में इतने पैसे ज़रूर मिलते हैं। लेकिन फिर हम बात यही कर रहे हैं कि ये खासा मुश्किल होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। इस पर हम आने वाले शोज़ में बात करते रहेंगे। जब नेक्स्ट वीक में हम अपना शो करेंगे तो फिर इसका फैसला भी सामने आ गया होगा, इसीलिए हम ज़्यादा बात कर रहे थे, और इम्कानात बहुत कम है कि पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला है। लेकिन पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला क्या ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ में आएगा, ये भी एक सवाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितनी बुझी बुझी पाकिस्तान टीम एशिया कप में दिखाई दी, अब किस तरह ऑस्ट्रेलिया की यंग टीम के ख़िलाफ़, क्योंकि ना स्मिथ है ना वार्नर है, उनके बगैर किस तरीके से परफॉर्म करेगी। महमूद आमिर साहब, टीम तो ठीक अनाउंस हुई है। आई थिंक कुछ तो प्लेयर्स डेफिनेटली रिटेन होने थे, लेकिन कुछ जो प्लेयर्स की इंडक्शन हुई है, आई वाज मतलब मैं बहुत सरप्राइज था कि एक आपकी होम सीरीज है दुबई, आपका यहाँ आपकी ए टीम भी वहाँ है, उसके बाद आप 17 लड़कों को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट भी हो रही है, तो आप वहाँ पर क्या आपने मजमा लगाना है बाकियों को बिठा के? उनको क्रिकेट खेलने दो ना, जिनको नहीं खिलाना उनको क्रिकेट खेलने दो। कितनी देर की फ्लाइट है, सबके वीजे निकले हुए, 1 घंटे की फ्लाइट है, और रोजाना की 6 फ्लाइट हैं, लेकिन जिस वक्त चाहे आप प्लेयर को भेज सकते हो। 15 लड़के आपके ए टीम के पड़े रखे हुए वहां पे, ठीक है, और बाकी आपने 17 ये कर दिया, आपने वहां झमघटा लगा दिया है, तो यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट क्या हो रही है, फिर बेकार हो गई ना डोमेस्टिक क्रिकेट। आप तो लड़कों को खेलने से रोक देंगे, भाई 11 खेलेंगे ना, बाकी तो बेंच पे बैठेंगे। रिजवान का क्या काम है? आप इंग्लैंड बड़ा टूर जो था इंग्लैंड और आयरलैंड का, वहां 2 विकेट कीपर आप नहीं रखते, यहाँ क्यों रखते हैं आप? अगर हाँ आपने ना जिम्बाब्वे भेजा ना आपने रखा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई हिकमत अमली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने ऐसी अप्लाई की है कि सरफराज पे कोई हल्का सा प्रेशर रखा जाए कि आप परफॉर्म करो। रिजवान को रखने की वजह ये कहीं इस तरह के प्रेशर नुकसानदेह तो नहीं होते? देखिए, इस तरह का प्रेशर अगर डाल के आप परफॉर्मेंस नहीं ले सकते, ऐसे थोड़ी परफॉर्मेंस ली जाती है। आपको रिलैक्स करना पड़ता है चीजों को, आपको कप्तान को रिलैक्स करना पड़ेगा। अभी जो मैं उसकी सिचुएशन देख रहा हूं उसको, वो मुझे बड़ा टेंस नजर आ रहा है। टेंस जब टेंस होता है तो आपकी बॉडी काम नहीं कर रही होती, आप गलत फैसले लेने लगते हैं। आप उसको रिलैक्स तो छोड़ें। हाँ, डेफिनेटली आप पे फर्क आ जाता है, आपकी परफॉर्मेंस। क्या रीजन ऐसे दिखाई दिए जो सहमा दिखाई दिया? साजिद खान साहब से हमने बड़ी डिटेल में बात की है, आपको क्या लगा सहमा दिखाई दिया? क्या पाकिस्तान टीम के दीगर खिलाड़ी 100% ग्राउंड में देते हुए दिखाई? देखिए, मैं आपको छोटी बात बता दूं, जो सरफराज समझ रहा था कि जैसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर लड़कों ने उसको रिस्पॉन्ड किया था, वो शायद समझ इसी तरह ही रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि देखें उस वक्त वो लड़के थे, अभी वो स्टार नहीं बने थे, उनमें वो चीजें नहीं आई थी, उनका एटीट्यूड का बड़ा फर्क आ गया वो टूर्नामेंट जीतने के बाद। जब ये इस टूर्नामेंट के अंदर आए, वो बिल्कुल उनका जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स द गेम वो नहीं था। मैं हसन अली की बात करूंगा,
वो उसकी बॉलिंग वो नजर नहीं आई जो को हम मिडिल ऑर्डर ओवर्स शादाब के अंदर कंप्लीट फिट नहीं थे, फखर शादाब जमान वो नहीं थे, फहीम अशरफ। फिटनेस अलग थी। शादाब बैटिंग अभी देखें इंग्लैंड टूर पे बड़ी अच्छी कर रहा था। सडनली ये मैच अगर जो जिसमें आसिफ से पहले भेजा है उसको बैटिंग करने के लिए, वहां उसको क्या हो गया? मतलब नॉर्मल गेम तो खेलता ना अपना, वो बिल्कुल हट के खेल रहा था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो जो आपके यंगस्टर थे वो यहां से अब वो यहां आ गए, तो बड़ा फर्क आ गया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर फर्क आ तो गया क्या है। आपका क्या ख्याल है, मैं फिर अब समझता उनको हूं जो है वो लेके चलना मुश्किल होगा सरफराज के लिए? मुश्किल लग रहा है मुझे तो लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो सईद रहा है। खान साहब, किस बात का मुश्किल है? मुझे ये बताएं, एक टीम का कैप्टन है, वो टीम को लड़ा रहा है, उसने रिजल्ट दिए हैं, रिसेंट पास्ट में उसकी परफॉर्मेंस है। आप जो सरफराज खेले, हमें भी कोई इत्मीनान नहीं हुआ सरफराज एज ए बैट्समैन भी, लेकिन सरफराज इतने बुझे बुझे क्यों दिखाई दिए? सरफराज का जो एनर्जी लेवल था वो क्यों नहीं दिखाई दिया? और फिर अभी इतने बड़े स्टार बन गए कि अब अपनी मर्जी से करेंगे। नसीम, कारीगर जब स्टार बन जाता तो इस तरह के काम नजर आते हैं, और जिस तरह की कारकर्दगी इन कारीगरों की नजर आई और जिस तरह की इन्होंने काम दिखाए और जिस तरह हमें इन पे फ़ख्र होना चाहिए, जो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने इनको दी चैंपियंस ट्रॉफी में, जो पैसा हमारी अवाम ने दिया, जो शोहरत हमारी हमने ऐड इनको मिले, कमर्शियल इनको बहुत अच्छे मिले, बात ये उन चीज़ों को कैरी नहीं थे। उसके बाद इनकी नस्ल पे काबू नहीं हो सका, गेम पे काबू नहीं हो सकता, जिस तरह खेलना चाहते थे उस तरह नहीं खेले। आपने देखा फ़ख्र की कारकर्दगी आपके सामने मौजूद है, कैच वो छोड़ लें, फील्डिंग वो खराब कर रहे हैं, बैटिंग जिस तरह वो कर रहे हैं। इमाम अल हक को आप देख लें, आसिफ को देख लें, और बाबर को देख लें, हसन अली को देख लें, बात ये होती है फहीम अशरफ को देख लें, बात ये आमिर को देख लें, बात ये तमाम चीज़ों का जिम्मेदार आपका कोच है। टीम सेलेक्ट नहीं कर रहा था, टीम डिस्टर्ब कर रहा था। कोई भी टीम खेलती है उसको मौके दिए जाते, हर एक मैच के बाद टीम चेंज हो जाती थी। और कप्तान की जहां तक बात होती है, कप्तान एक टीम गेम खेले, अकेली सरफराज की टीम नहीं है। जहां आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते, टीम गेम थी, सब ने जान मारी, उसके बाद नजर आ रहा था। यहाँ यही मेरा सवाल है कि टीम गेम है क्रिकेट, और जब टीम आपकी जेल हुई हुई है, महमूद साहब का जो एक खास लफ्ज है जेल, अगर वो जेल हुई हुई होती है उसकी परफॉर्मेंस टोटली डिफरेंट होती है। टीम जेल नहीं थी, वही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, रिस्पॉन्ड देना। रिस्पॉन्ड देखें, आप इतना टेंस हो गए कि आप कोई भी बैट्समैन हो, उसके ग्लव्स पे या बैट के ऊपर बॉल लगे ना तो उसको फौरन पता चल जाता, हल्की सी भी टच हो ना नसीम, और वो रिव्यू नहीं ले रहा। फखर जमान क्यों नहीं ले रहा? बाबर आजम, मैं बाबर आजम की उसमें गलती नहीं कहूंगा। बाबर से पूछने बाबर से उसको पूछो, उससे स्ट्रेट अवे रिव्यू लेना चाहिए था, ठीक है, उसने नहीं लिया। तो इसका क्या मकसद है कि आपकी वो बॉडी नहीं, मतलब आप ग्राउंड के अंदर ही नहीं है, आप मेंटली जो है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहे, आपके ऊपर प्रेशर है, यही सारी चीजें नजर आती है ना। अदरवाइज तो ऐसा कुछ मसला नहीं है। देखें, फखर जमान के ऊपर अननेसेसरी इतना उसके ऊपर प्रेशर डाला गया कि वो अपनी बैटिंग भूल गया। देखिए, वो टेक्निकली इतना साउंड प्लेयर नहीं है। अगर वो जब बहादुरी से खेलता है, अटैक करता है, क्रिकेट है बहादुरी का खेल, लेकिन जब आपकी फॉर्म गिरती है, जब आप आउट होते हो, तो थोड़ा सा आपको टाइम लेना पड़ता है। वो नहीं ले पा रहा था वो, तो यही तो काम है। मैं तो सवाल ही निशान मारता हूं आपके बैटिंग कोच के ऊपर कि वो क्या करता रहा है कि आपकी बैटिंग को उसने अब तक स्टेबल नहीं किया। आपकी बैटिंग पहले 18 ओवर के अंदर 63 बॉलें अगर मेडन खेलेगी एक अच्छी टीम के खिलाफ, तो ये एक्सपेक्ट कि आप मैच जीतोगे, नहीं जीतोगे। आपकी प्लानिंग 62% आपने डॉट बॉल्स, तो आप देखें ना आपकी प्लानिंग क्या है। आपके लड़के दो चीज खड़े होते हैं, या बॉल चौके के लिए सोचते हैं, या छक्का मारे चौका, अच्छी बॉल गिरती है उसको डॉट कर जाते हैं। सिंगल्स की तो कोशिश ही नहीं करते ना, रोटेट ही नहीं करते। कम से कम चलो खुद नहीं कर पाते, देख तो लो सामने वाली टीम के प्लेयर्स किस तरह खेल रहे हैं। रोहित और शेखर से नहीं सीख रहे कि वो पहले नया बॉल किस तरह खेल रहे हैं, किस तरह सिंगल्स कर रहे हैं, टैप करके निकल रहे हैं, उसके बाद सेटल होने के बाद वो आपकी बॉलिंग को बिल्कुल फिनिश कर रहे हैं। तो आप इस चीज से नहीं सीख रहे, आप ये रोकते हो या स्किल्स का फर्क है महमूद साहब। अगर हम मिलाते हैं रोहित शर्मा से, तो आपकी सिलेक्शन इसका मतलब है खराब है। नहीं तो आपके पास फिर और किसको लेकर आए? मैं भी आता हूं आपसे ये बात करूंगा, क्योंकि अगर फखर जमान की बात कर लेते हैं तो फखर जमान ने चैंपियंस ट्रॉफी से कंटिन्यूएशन में परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए। 200 रन भी उन्होंने जिम्बाब्वे में स्कोर किया, और वो बैट्समैन थे कि जिन्होंने पाकिस्तान के दीगर बैट्समैनों को बहादुर बनाया है कि आप भी बहादुर बन के इस तरह खेल सकते हैं। वरना चाहे अजहर अली हो, चाहे अहमद शहजाद हो, चाहे शुएब मलिक हो, ये सब दब के बैटिंग कर रहे थे, लेकिन जब खुल के फखर खेले थे तो फिर मुख्तलिफ फखर दिखाई दिए थे, और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप भी मुख्तलिफ दिखाई दी थी। इस दफा फखर नहीं चल सके। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, अगर फखर आउट ऑफ फॉर्म थे
और तो उसके बावजूद उन्हें टेस्ट टीम में शामिल करने की क्या ज़रूरत थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है। अगर मोहम्मद आमिर आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं, तो फिर क्या फ़खर को इस जानिब खिला के, और शान मसूद जिनके लिए बहुत सारी बातें की जा रही थी, अगर उनको खिलाया जा, वहाँ तो खिलाया नहीं और यहाँ भी शामिल नहीं किया। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ऑल आउट में मेट्रोवन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को नसीम राजपूत एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी खबरें, क्योंकि पाकिस्तान ए टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 डे मैच का आगाज़ कर दिया। आबिद अली ने अच्छे रन स्कोर किए कल, और आज ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग डोमिनेट करती हुई दिखाई दी। इस तरीके के स्पिनर्स परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन ये 4 डे मैच है, उसके बाद टेस्ट मैच खेलना है। यहाँ पर जिन लोगों को प्रैक्टिस दी जा सकती थी, क्या उनको प्रैक्टिस दी? जुनैद खान ने परफॉर्म किया था, जो एक ही मैच उनको मिला था। जुनैद खान को भी हमने इस मैच का हिस्सा नहीं बनाया। आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को गेंद लगी थी सर पे और वो मैच से बाहर हो गए। उन्होंने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट से, तो उन्होंने एक नए खिलाड़ी को शामिल कर लिया। तो हम किसी को भी शामिल कर सकते थे इस जगह पे। साजिद खान साहब, फ़खर जमान, पहला सवाल तो एज ए बैट्समैन मैं आपसे ये जाऊँगा कि फ़खर जमान अगर ज़्यादा बेहतर होता, जिस तरीके के वो शेकी दिखाई दिए थे, फंसे हुए दिखाई दिए थे, आप उन्हें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में मौका देते, और अगर उन्हें टीम में शामिल कर लिया था तो 4 डे मैच खिला देते। देखिए नसीम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस तरह महमूद ने तमाम चीज़ें कवर की, इसको इस तरह आगे बढ़ाते हैं। आपके जो साबिक कप्तान है रमीज राजा, बड़े अच्छी शतरंज की चाल चलते हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी शतरंज की चाल चली, उन्हें इंग्लैंड भिजवा दिया ओपनर नहीं, मिडिल ऑर्डर सेलेक्ट करा के। देखिए बात ये होती है, हक और सच की बात की जाए, जो फॉर्मर कैप्टन है वो डिस्टर्ब करते हैं टीम को कमेंट्री करते हुए भी, और जिस तरह गार्ड साहब भी, जिस तरह पिछले दिनों बयान दिया गार्ड साहब ने, उनको जेब नहीं देता। गार्ड साहब ये हमारे दोस्त हैं, हमारे कुली के रह चुके हैं, बड़े फास्ट बॉलर हैं, गार्ड साहब उनका नाम रखा था। बात ये होती है नसीम, बात देखिए नसीम जहन से निकल जाएगी मेरे बाद या नसीम नहीं, लेकिन मुझे नाम तो पता चले। गार्ड साहब समझिए, गार्ड साहब तक बात पहुंचे कैसे, जब मैं ही नहीं समझा जिसको आप समझा रहे हैं, बाकी कैसे समझेंगे? गार्ड साहब कौन? गार्ड साहब शोएब अख्तर यकीनी तौर पर वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर है। गार्ड साहब ने जिस तरह सरफराज पे तोपों का रोक रखा हुआ था, ये टीम डिस्टर्ब करते हैं। रमीज राजा ने जिस तरह फकर को टीम में दिलाया, फकर को ये टीम के खिलाफ मैच खिलाना चाहिए था। 17 रुकी टीम आपने टेस्ट की सिलेक्ट की, मीर हमजा को इससे पहले भी आप लेके गए, आज मैच खिलाना चाहिए था, आपने रात को मैच खिलाया और एक स्पिनर भी नहीं खिला सके। बस किस्मत ही देखें, ये 4 डे मैच हो रहा है, कोई बगैर स्पिनर के आप गए। तौसीफ अहमद, फिर वही कहूंगा, खिला देते उनको। सिलेक्टर अगर मैनेजर बन के चले गए तो मैच भी खिला देते। आपने उस अंडर 19 वाले मैनेजर को क्यों उठाया नदीम खान का? उसका कसूर क्या था? शरीफ आदमी था, ईमानदार आदमी था, दयानतदार आदमी था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हारून रशीद जैसे लोग होंगे। आपने बात की पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट डिस्टर्ब कर दी, दोबारा उनको जिम्मेदारी दे दी। नेशनल स्टेडियम आए थे, बना के भेजा, फिर दोबारा लाहौर चले गए। ये क्या हो रहा है? इन लोगों के लिए क्रिकेट बोर्ड है यार? खुदा के आवाज से क्रिकेट बोर्ड में जब से एहसान वानी साहब आए, इन पे फैसला करें, सिस्टम सही करें, अच्छे लोगों को लेके आए क्रिकेट बोर्ड। जब सही हो कि जिस तरह मैं रमीज राजा साहब की बात कर रहा था, जिस तरह वो बॉल फेंकते थे, गवास्कर साहब से जो खिलवाना चाहते थे वो खिलवाया उन्होंने। और ये हमेशा यही करते हैं, जब कमेंट्री करते हैं किसी को तो वो का रुख बनाते हैं, और जब खेलते थे एवरेज प्लेयर थे, आज ठीक है कमेंट्री करना, अल्लाह को बड़ी इज्जत दी है, मगर अपने खिलाड़ी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। नहीं, अपने खिलाड़ी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां पर होता है मैंने सपोर्ट भी करते हुए देखा। अगर एकदम से टीम का जो 400 के क्लब का हिस्सा बन रही थी, 399 रन जिम्बाब्वे में स्कोर कर रही है, एक बैट्समैन 200 पहली मरतबा स्कोर कर रहा है, मिडिल ऑर्डर की तो बैटिंग ही नहीं आ रही थी। आपके टॉप ऑर्डर इमाम 100 करते थे, वो 200 करते थे, आउट ही नहीं होते थे, दोनों नीचे किसी की बैटर ना। आसिफ का पता चला कि आसिफ ओडीआई के किस तरीके के प्लेयर है, हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता चला था, जिस तरह हमारी बैटिंग फॉर्म चल रही थी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फ़खर की, अब वो फॉर्म नहीं थी, हमने देखा। क्या फ़खर को अगर 4 डे मैच खिलाया जाता महमूद, वो ज़्यादा बेहतर होता? या फिर अगर आप आराम देते ना शान मसूद को, मकसद है जिसको खिलाना है उसको खिलाना है। जुनैद की बात है, जुनैद को 4 रोज़ा मैच खिलाते। इतनी जल्दी ऐसे डिस्कार्ड नहीं कर सकता फ़खर जमान को, उसकी बैक पे फ़खर ने कितने टेस्ट मैच खेले? टेस्ट मैच तो नहीं ना, लेकिन जो ये टेस्ट के लिए टीम अनाउंस हुई अभी, लेकिन टेस्ट मैच की टीम में वो था। थे तो इंग्लैंड आयरलैंड की टेस्ट मैच की टीम में वो था। देखें, पाकिस्तान टीम में रह के अगर आप उसको थोड़ा सा करते हैं, हाँ आपको ये मैच खिलाना चाहिए था उसको। अगर आप इन फ्यूचर आपने 4 डे या 5 डे के मैच में उसको खिलाना है, तो आपको यहाँ पर इसको मैच खिलाना चाहिए था। तो आप उसको उसकी फॉर्म वापस आने की कोशिश करवाई जाती है कि किसी तरह हमारा ये मेन प्लेयर है, इसकी फॉर्म वापस आए। फॉर्म वापस कैसे आएगी? खेल की आएगी। या आपने उसको नहीं खिलाया, आपने उसको 17 रुकनी। अब प्रैक्टिस सेशंस में एक डिफरेंट चीज होती है, मैच प्रैक्टिस एक डिफरेंट चीज होती है। मैच के अंदर आप अगर अच्छे 50 रन कर लेते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, आप गेन कर जाते हो। तो ये सारी चीजें देखें,
टेस्ट मैच की मैं और अब इस तरह की बात करूं, आपने साद अली को लेके गए इंग्लैंड आयरलैंड के दौरे पे, कहाँ है वो बच्चा? नहीं है वो। बगैर खेले बाहर कैसे कर दिया आपने? मतलब आपकी कभी खुद उस्मान नहीं पता सलाउद्दीन नहीं। को ले आते हैं, नहीं, कभी उस्मान उसको बाहर सलाउद्दीन कर तो देते हैं। मुसलसल टीम के साथ है ना। वो तो जब से उस्मान सलाउद्दीन के लिए सिलेक्टर साहब ये कहते हैं कि उसको मौका नहीं दिया, इसलिए वो टीम के साथ अच्छा, है। आसिफ अली को नहीं रखा ठीक है, उन्होंने टेस्ट नहीं टीम में। आसिफ अली देखें, मैं आसिफ अली पर्सनली किसी प्लेयर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि वो एक बताऊं, वो T20 नहीं, का बहुत अच्छा वो player। सिर्फ T20। अच्छा देखिए player। अगर आप पीएसएल के T20 मैचेस से आप 50 ओवर के क्रिकेट में लड़के डालेंगे ना, तो फिर यही होगा। अच्छी टीमों के खिलाफ आपको यही स्ट्रगल करना पड़ेगी। जुनैद खान का थोड़ा सा देखें, बताइएगा जुनैद मुझे। खान के साथ भी मुसलसल हर यहां से भी लोग कह रहे थे कि फॉर्म नहीं है किसी आपके आमिर की, आप जुनैद को इंडक्ट करें, आप जुनैद को इंडक्ट करें, लेकिन उसके साथ आई डोंट नो क्या मसले हैं। मैं इस बात पे कप्तान का थोड़ा सा कहूंगा, उसको ब्रेव आना चाहिए, उसको थोड़े से अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये बात सही है, ये बात अगर शुएब अख्तर ने बोली, ये अगर बात वो डिसीजन अपने नहीं लेगा और कोचेस पे और या सिलेक्टर्स पे ही चलेगा, तो वो अपनी टीम क्या खिलाएगा अंदर? उसको अपने ऊपर अब थोड़ा सा ब्रेव आना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए। अब अपनी जिम्मेदारी वो ले रहा है ना कि मैं हमने परफॉर्म नहीं किया, तो फिर आप अपनी टीम तो बनाओ। इंजमाम अपनी टीम बनाता था ना खुद, जब वो कैप्टन था। खान साहब अपनी टीम बनाते थे 11 ना, अपने होने चाहिए। तो अगर आप अपनी टीम क्यों नहीं बना रहे? सईद खान साहब, ये बात वाकई महमूद आमिर साहब ने बात कही और ये बात शुएब अख्तर ने भी कही। आप जो अभी बड़ा आपकी तोपों का रुख उनकी जानिब हो गया था, मैं गार्ड साहब जो आपने पता नहीं, मुझे नहीं पता जो कहा, मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि शुएब अख्तर ने भी ये बात कही कि सरफराज अहमद को मिकी आर्तर से थोड़ा सा जो है वो अपने डिसीजन खुद करने पड़ेंगे। अपने 11 खिलाए अगर उसने बेहतर परफॉर्म करना है, लेकिन एट द सेम टाइम शुएब अख्तर ने ये बात भी कही कि अगर टेस्ट सीरीज में सरफराज की बैटिंग ना चले तो बाबर आजम को कप्तान बना दो। एग्री? देखें, ये तो एग्री करने वाली बात नहीं है और कोशिश की गई थी। मैं आपको ब्रेकिंग कर दूं, 2020 में रेस्ट देने की कोशिश कराई जा रही है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं करेगा, कप्तानी भी करेगा और पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी बहुत बेहतर आएगी। बात होती है 3 मैचों में उसकी कारकर्दगी खराब हुई है और ये टीम गेम है। बार बार बोल रहा हूँ, जिन लड़कों ने खराब कारकर्दगी दिखाई है उस पर कोई नुकसान, वो लोग उस पर बयान नहीं दे रहे। आप ये देखें, सिर्फ तो वो एक की तरफ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, देखें शुएब अख्तर का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी अपनी जगह, उनकी रिस्पेक्ट है, मगर इस तरह की और खिलाड़ियों क्यों नहीं बोलता? फास्ट बॉलर आमिर के लिए क्यों नहीं बोला उसने? बाबर के लिए क्यों नहीं बोला उसने? फहीम अशरफ के लिए क्यों नहीं बोला? हसन अली के लिए क्यों नहीं बोला? और जिसने टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है, जिसको यही नहीं पता गिलस पे बॉल लग रही है, एक नहीं 2 दफा कैची छोड़ रहा है, इमाम अलग जिस तरह आउट हुआ है वो सब नजर आ रहा है, मीडिया में हर चीज नजर आ रही है, 27 कैमरों से मैच टेलीकास्ट होता है और ग्राउंड में कारकर्दगी नजर आती है। वो कोच है जिसको तमाम टीमों ने निकाला हुआ है। पूछ के आउट हुआ। देखिए, ये तो खेल का हिस्सा है, जो खेल रहा है वो नजर आ रहा होता है। जिस कोच को तमाम फॉरेन टीमों ने निकाला वो इस पाकिस्तान टीम का कोच है। बदकिस्मती से इसी कोच की परफॉर्मेंस आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, उसके बाद टीम गेम है, कोच की नहीं है। टीम सेलेक्ट देखें, कोच की ये वही कोच है जो 1 स्पिनर से टेस्ट मैच खिलाता है और इन जगहों पे 2 स्पिनर तो खेला जाता है। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, जब टीम बॉलिंग 5 पूरी होगी ना और 6 बैट्समैन तो होंगे, फिर जो महमूद ने बात कही कि सरफराज को कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस लेने होंगे, वो क्योंकि सरफराज लेता है, ऐसी बात नहीं है। देखें, सरफराज लेता है और लेगा इंशाल्लाह ताला, जब लड़के ओवरनाइट कमरे में ना हो, कर्फ्यू टाइम ना हो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगेंस्ट इंडिया, कहां थे लड़के? मैं एक 72 साल वाला मैनेजर तलत अली उस सिलेक्शन कमेटी में मौजूद है, लड़कों को हैंडल सही नहीं कर सकता। कौन तो कौन लड़के बाहर थे? ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, मीडिया में आया हुआ, न्यूज़पेपर में, आप जैसा जर्नलिस्ट इतना बाखबर बहुत आदमी। सारी चीजें, मेरी टीम मैनेजमेंट से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ये खबर सही नहीं है। टीम मैनेजर, अच्छा मीडिया कोऑर्डिनेटर कौन है? एक मिनट, मीडिया कोऑर्डिनेटर कौन है? अम्माद। वो मार्केटिंग में आया था और मीडिया कोऑर्डिनेटर बना हुआ है, आपको पता है? ऐसे तो बहुत सारे ट्रांसफर, ओन जैदी पता नहीं कितने तो फिर यही तो बात है, सही बंदे को भेजा ना, रजा भाई को भेजा है जो जेन्युइन आदमी है। अम्माद का एक प्रॉपर बैकग्राउंड मीडिया का मौजूद है। तो रजा से बढ़ के थोड़ी है, रजा तो बहुत अच्छा आदमी है, किसकी कोई लॉबी नहीं है, जेन्युइन आदमी है, मीडिया को हैंडल करने वाला। वो बेचारा शरीफ आदमी है, उसको यहाँ फंसा के रखा हुआ है। गलत बात है नसीम भाई, जो गलत है वो गलत है, जो सही लोग हैं उनको भेजे। मगर मैं फिर आपको एक बात कहते चलूं, इस टीम को, इस कप्तान को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आसान मानी साहब का शुक्रिया, उन्होंने 2019 का वर्ल्ड कप तक बनाया, कॉन्फिडेंस है। नसीम, एक चीज में बोलूं, प्रीवियस बोर्ड में एक चीज निकली थी कि 2 ओहदे नहीं रखे जाएंगे किसी के लिए। यार मैं तो समझ में नहीं आ रहा क्या SOPs हैं, क्या किस तरह काम कर रहे होते हैं। आपने मंसूर राना आपके उसके कोच हैं, आप उनको असिस्टेंट मैनेजर बना के भेज देते हैं। तौसीफ अहमद साहब सिलेक्टर हैं, वो आप मैनेजर बन के चले गए पाकिस्तान ए के।
मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ देखिए, रहा जब कि देखिए, किस तरह चलाया जा महमूद रहा आमिर है। साहब, ये तो जिस ये तरह तो मैं बिल्कुल ये है कि यू शो मी द फेस, अगर मुझे आपका शक्ल पसंद है तो आपको मैं हर चीज दूंगा, आपकी शक्ल पसंद नहीं है तो जिस मैं कुछ नहीं तरह दूंगा। देखिए, यही चलता चला आ रहा है, मैं किसी की बात नहीं करूंगा। महमूद आमिर साहब, मैं तो सिंपल हाँ। सी बात कहूंगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जिस अंदाज से क्रिकेट खेली है, मैं नहीं जा रहा सियासत की जानिब, मैं बात कर रहा हूं कि जिस अंदाज से उन्होंने क्रिकेट खेली है, डोमिनेट करके खेली है, डिक्टेट करके खेली है और रिजल्ट भी दिए। मैं बात ये कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट मौजूदा आपने बात की ना कि किस तरह चलाया जा रहा है, ये भी ऐसे चलेगा। महमूद साहब, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही चलेगा। इसकी वजह ये है कि लग रहा है ना, एहसान मानी साहब, हाँ, चेयरमैन का चार्ज उन्होंने संभालना है, डिसीजन हो चुका है, अब सिर्फ गवर्निंग बोर्ड से वोट लेना है और वो आ जाएंगे चेयरमैन। उससे पहले जाकिर खान साहब जो है वो चेयरमैन की तकर्री नहीं हुई है और वो डायरेक्टर इंटरनेशनल आ जाते हैं। तो इसका मकसद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रिमोट कंट्रोल इस वक्त जाकिर खान साहब के हाथ में है और जाकिर खान साहब इसी बंच के साथ बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं। मुझे कह दिया गया प्रोग्राम खत्म करना है, इस पे और मैं एक बात और, पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट होने वाला है, अहमद शहजाद नहीं है। अहमद शहजाद जब ग्रुप टेस्ट से निकलेंगे तो होंगे ना, अगर नहीं होंगे ग्रुप से निकलेंगे फिर भी नजर नहीं आएंगे कहीं। ये मैं दोबारा इस पे बात करेंगे। साजिद खान साहब, आप हमेशा जब जा रहे होते हैं तो गहरी बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब एंड थैंक यू वेरी मच महमूद आमिर साहब, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। ऑल आउट तो जाना होता है अगर किसी चीज़ में सक्सेस हासिल करनी होती है, और हम ऑल आउट नहीं गए थे तो एशिया कप में हमने अपनी परफॉर्मेंस देख ली। लेकिन पाकिस्तान का कल से जो दुबई के अंदर मीटिंग होने जा रही है, जो इजलास होने जा रहा है, जिसमें ये फैसला होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 अरब रुपए हट जाने का दावा किया हुआ है भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर। इस रिजल्ट का सबको इंतजार है, क्योंकि जिस वक्त नजम सेठी साहब ने ये फैसला किया था कि हम बरतानिया से लॉ फर्म की खिदमत हासिल करेंगे, हम पाकिस्तान के इतने बड़े लॉयर्स लेंगे, तो बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि सेठी साहब पाकिस्तान का पैसा यहाँ पे खर्च होगा, क्योंकि आईसीसी और आईओसी में बहुत बड़ा फर्क है, फीफा में बहुत बड़ा फर्क है, ये तो हुकूमत के बगैर हिल भी नहीं सकती है, 12 ममालिक तो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे में सेठी साहब ने चूंकि एमओयू साइन किया था, इसलिए उन्होंने डिस्प्यूट कमेटी से रिजू भी किया और वकला को भारी फीस भी अदा की है। रिजल्ट अगर पाकिस्तान के हक में आ गया, जिसके इम्कानात बहुत ही कम दिखाई देते हैं, क्रिकेट हल्के यही बात कह रहे हैं, तो ये नजम सेठी साहब की शायद पीएसएल और इंटरनेशनल टीमों की आमद से ज़्यादा बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन अगर रिजल्ट खिलाफ गया तो ऑलरेडी साबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ एक पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है। नाइला भट्टी साहिबा ने कहते हैं कि अपना इस्तीफा दिया था और वो वापस कर दिया गया, और कि अभी ज़रा पहले पिछला हिसाब किताब देकर जाएं, तो फिर ये भी हिसाब किताब बहुत बड़ा बनेगा जो केस किया है आपने आईसीसी डिस्प्यूट कमेटी में, तो शायद थोड़ी सी मुश्किलात और बढ़ेंगी। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।